3 P's approach. 3 P's approach. देख लेना सामने, कुछ और नहीं लिख देना. 3 P. P for parrot. 3 P's approach. That is petition, prayers and protest. प्रोटेस्ट ओपन वाला प्रोटेस्ट नहीं, ठीक है ना, वो एक्सट्रीमिज्म में देखेंगे. petition, prayers and protest means through new articles, constitutional forms, newspaper, इन सब के थ्रू प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना है उनको, ठीक है, थ्रू राइटिंग्स. petition तो समझ आ गया, रिक्वेस्ट टाइप, फॉर्मल लेटर. देन प्रेयर्स, अगेन रिक्वेस्ट, ठीक है. प्रोटेस्ट थ्रू राइटिंग्स, ऑब्जेक्शंस रेज करना, ठीक है, ओपन स्ट्रीट में नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. बिलीफ इन एफिकेसी ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया था. उसी में एक सब पॉइंट लिख लो, उसी में बिलीफ इन एफिकेसी वाले में. they believed in providential nature of British rule. Providential nature. They believed in providential nature of British rule. Providential nature पता है ना क्या था, बताओ. Providential nature का क्या मीनिंग है? ब्रैकेट में लिख लो, white man's burden, ठीक है ना. जो वो लोग बोल रहे थे उसमें ये, उस चीज को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं. They believed in providential nature of British rule. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. They believed in British sense of justice. They believed in British sense of justice and fairness. इसी में आगे कंटिन्यू करो. They were of the opinion that Indians are facing difficulties. Due to communication gap. Indians are facing difficulties due to communication. British sense of justice and fairness. नेचर एंड कैरेक्टर कल जो करवाया था उसी में कंटिन्यू करना है, ठीक है. हो गया. क्या लिखवाया था लास्ट स्टेटमेंट, बोलो. और ठीक है, नेक्स्ट लिखो. दो दे सपोर्टेड, हाँ नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है. दो दे सपोर्टेड ब्रिटिश रूल को BR लिख लिया करो. INM इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. ब्रिटिश रूल BR, सिंपल. दो दे सपोर्टेड ब्रिटिश रूल but condemned un-British rule. Which is colonial. एग्जाम्पल क्या होगा? नहीं, एग्जाम्पल बुक थी एक. पॉवर्टी एंड, एग्जाम्पल लिखो, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल. पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल किसकी थी ये? पक्का जवाहरलाल नेहरू जी की है. दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इसी के अंदर है, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. They were elitist. They were elitist in nature. Example, dominated by urban intelligentsia.
इंटेलिजेंशिया, ठीक है, TIA लिख देना लास्ट में, इंटेलिजेंशिया। नेक्स्ट लिखो, they were of westernized outlook, westernized outlook, बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, westernized outlook, they were of westernized outlook. Example, supported social reforms, supported social reforms based on British ideology, based on British ideology. Next लिखो, they were essentially urban, they were essentially urban, urban nature, urban जो भी मीटिंग्स होंगी, सेशंस होंगे इन अर्बन सिटीज, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, समझ आ रहा है ना? दे वर इसेंशियली अर्बनाइज्ड इन कैरेक्टर। ये सारी अप्रोच क्या बता रही है कि इनको ब्रिटिश रूल में अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया, बिकॉज ब्रिटिश रूल अगर एंड होगा तो मिडीवल इंडिया शुरू हो जाएगा दोबारा से, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, फ्यूडल टेंडेंसी, ठीक है। दूसरा, अर्बनाइज्ड है, सारी सिटीज में हो रहा है, वेस्टर्नाइज्ड है, वेस्टर्न एजुकेटेड है, ठीक है, और प्रोविडेंशियल नेचर में, ठीक है, उनका प्रोविडेंशियल नेचर क्या होता है? प्रोविडेंशियल नेचर, दे बिलीव्ड इन व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी, जो यूरोपियंस दे रहे थे, ठीक है। दे बिलीव्ड इन सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, सेंस ऑफ जस्टिस की वो लोग जस्टिस करेंगे इंडियंस के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, एजुकेशन प्रमोट करेंगे, वुमेन एजुकेशन, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स, तो दे वर बिलीव्ड इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन आउटलुक, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन आउटलुक। देखिए, नेचर एंड कैरेक्टर में 5-6 पॉइंट में भी एंड करा सकता हूं, बट ये सारे ना कीवर्ड्स हैं, जब आंसर लिखोगे मॉडर्न इंडिया का कोई भी आंसर, तो ये सेम वर्ड्स यूज हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस है मेरा। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन आउटलुक। एग्जाम्पल, बिलीव्ड इन ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ। अप्रोचेस कौन सी है इनकी? प्रेयर पिटीशन थ्रू न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देवर इकोनॉमिक क्रिटिक, इकोनॉमिक क्रिटिक, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, देवर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल। एग्जाम्पल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ को पूरा नहीं लिखना होता, DOW, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, MG रेनेडे, MG रेनेडे की कौन सी बुक है? MG रेनेडे, जस्टिस रेनेडे सुना होगा, ठीक है। इनका लिखो, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी, एसेज ऑन, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी। RC, नेक्स्ट लिखो RC दत्त, इसी के अंदर RC दत्त, ये पीटी में क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे। RC दत्त का लिखो, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कोट अनकोट करना, इनको बुक का नाम है ये, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो सबको पता है, ये वाले दोनों लोग मिस कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में भी शायद नहीं है, एनसीईआरटी का मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि है उसमें, नहीं है, बट ये ध्यान रखना, ये पीटी में क्वेश्चन कभी भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सबको पता है, जो भी यूपीएससी पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा तब भी पता है उसको। नेक्स्ट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, नेचर एंड कैरेक्टर क्लोज करते हैं, उसकी एक स्टेटमेंट लिखो, दो 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 दे फेल्ड टू हैव, दो दे फेल्ड टू हैव much impact, much impact, still they were not complete failures, still they were not complete
फेलियर। ठीक है, अब लिखो लिमिटेशंस, हेडिंग दो मॉडरेट्स की लिमिटेशंस क्या क्या है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, नहीं एक स्टेटमेंट लिखो, पहले पहले एक स्टेटमेंट। मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स वर ग्रेट नेशनलिस्ट, मॉडरेट लीडर्स वर great nationalist. They contributed, they contributed immensely, they contributed immensely in anti-British struggle. इस तरीके से लिखो, anti-British struggle, anti-British struggle, ABS. However, comma, however, they were not, however, they were not without limitations. कमाल स्टेटमेंट पढ़ना ये वाली जरा। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें बात करते हैं ना, लिंकिंग लाइन होना चाहिए, एक लिंकिंग पैरा होना चाहिए। ठीक है, जब स्विच करते हो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव तो कुछ लिंकिंग लाइन हो बीच में। एक होता है कि आप सीधा सब हेडिंग दो और आगे पॉइंटर्स लिखो, एंड कर दो। एक होता है लिंकिंग लाइन देना ताकि फ्लो बना रहे। तो आपने जब नेचर एंड कैरेक्टर या पॉजिटिव पॉइंटर्स लिख दिए तो उसके बाद लिमिटेशन में स्विच करने के लिए एक लिंकिंग लाइन है ये। ठीक है, नहीं फिर जरूरी नहीं है, बस उसको फिर अंडरलाइन कर देना। ठीक है, एसेज में ज्यादा काम करती है। ठीक है, आप पहले उनके पॉजिटिव चीजों को प्रेज कर दो स्विच करने से पहले। तो दोनों साइड आप बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू नहीं रखेंगे आप, दोनों साइड रखना, मिडल पाथ। तो एक पहले प्रेज कर दो पॉजिटिव पॉइंटर्स को, फिर लिमिटेशंस बता दो। ठीक है, ऊपर जो नेचर एंड कैरेक्टर लिखवाया मैंने वो जनरल सेंस में है, मिक्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों है, उसमें पॉजिटिव स्पेसिफिकली नहीं लिखवाया मैंने। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो लिमिटेशंस लिखो इसमें। फर्स्ट, नैरो, नैरो सोशल बेस, नैरो सोशल बेस। ठीक है, इसमें क्या है, डोमिनेटेड बाय अपर क्लास, डोमिनेटेड बाय अपर क्लास। नेक्स्ट लिखो नॉट मास स्ट्रगल, नॉट मास स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो टू पैसिफिस्ट, टू पैसिफिस्ट टू बी इफेक्टिव, टू पैसिफिस्ट टू बी इफेक्टिव। टू पैसिफिस्ट टू बी इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट जो कराएंगे बाद में, क्रिटिसाइज देम, criticize them, criticize their approach, criticize their approach as political mendicancy, political mendicancy means begari। they criticized कि इनकी जो अप्रोच है वो अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की है, मींस ये लोग जनरली बेगारी कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को मांगने के लिए। पटिशन, प्रेयर्स देखा था ना मैं, 3AP अप्रोच। तो ये नेगेटिव है। ओपिनियन किसने दिया इसका, एक्सट्रीमिज्म ने, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं। नेक्स्ट लिखो आर्म चेयर नेशनलिज्म, आर्म चेयर, आर्म चेयर नेशनलिज्म, आर्म चेयर, ARM चेयर नेशनलिज्म। ये पॉइंट समझ आ रहा है क्या मीनिंग है इसका? yes. ये सिर्फ आके कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं, वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, बस उसके बाद चले जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। बाद में फॉलो अप क्या करना है, स्ट्रीट्स में क्या करना है, बॉयकॉट करना है, नहीं करना है, वो नहीं है। ठीक है, तो आर्म चेयर नेशनलिज्म। ठीक है, नैरो अप्रोच। नेक्स्ट लिखो, इसी में लिखो आर्म चेयर नेशनलिज्म में लिमिटेड टू, लिमिटेड टू कॉन्फ्रेंस हॉल, limited to conference hall and discussion chambers, limited to conference hall and discussion chambers। next लिखो they failed, they failed to comprehend,
they failed to comprehend the true character of British rule. True character of British rule. They demanded, next point, they demanded reforms, not independence. They demanded reforms, not independence. अब लिखो पॉजिटिव साइड्स. नेचर एंड कैरेक्टर जनरल बता दिया मैंने, लिमिटेशंस बता दी. अब पॉजिटिव साइड्स लिखो. स्टेटमेंट लिखो पहले. इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट produced very limited results, during moderate phase, because of limitation of their methods, comma, but in spite of these limitations, they contributed immensely in anti-British struggle, ABS, anti-British struggle. अब मुझे पॉजिटिव्स बताओ, क्या क्या पॉजिटिव्स होंगे इनके. एक पॉइंट हो गया, ये एक बेस बनाया इन्होंने. और क्या हो सकता है बताओ. बायो अवॉइड वायलेंस, ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है. 2 पॉइंट हो गए. और फैजान, हाँ वो वायलेंस अवॉइड किया उन्होंने, सप्रेशन नहीं हुआ, ठीक है. प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, बेस तैयार कर दिया, ठीक है. और कुछ बताओ, कुछ इकोनॉमिक सेंस में बताओ. रेन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक क्रिटिक, नेचर एंड कैरेक्टर देखो, उसमें पॉजिटिव्स बताओ मुझे देखकर. नेचर एंड कैरेक्टर से ढूंढो पॉजिटिव्स, ठीक है. एजुकेशन को प्रमोट किया, एक हो सकता है. और लिबरल इन आउटलुक, कैसे फिर पॉजिटिव क्या हुआ. लिबरल इन आउटलुक से फायदा क्या हुआ. दे एम्फसाइज्ड ऑन सिविल लिबर्टीज, यस, ये हो गया. और पॉलिटिकल पॉइंट हो गया, इकोनॉमिक पॉइंट हो गया. और बताओ कुछ. सोशल रिफॉर्म को प्रमोट किया. और ठीक है. और डेमोक्रेटिक इन नेचर, तो डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट लोगों के मन में इम्बाइब किया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है. अर्बन जो एरियाज हैं एटलीस्ट वहां पर नेशनल मूवमेंट को फुल फोकस किया इन्होंने. अब हाँ, हाँ ठीक है. इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये रिफॉर्म्स है उनके. और फेडरल गवर्नमेंट अभी नहीं आएगी, 1935 में आएगी, ठीक है, कुछ हद तक, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है. हाँ गलत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं. दे हाँ, ये रिफॉर्म्स के पार्ट है सारे. और कुछ, और कोई पॉइंट. दे सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, ये तो नेगेटिव हुआ ना. प्रोग्रेसिव इन नेचर, सिविल राइट्स तो आ गया, खैर वो भी ठीक पॉइंट है. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट. दे वर बिजी, BUSY, बिजी, in laying the foundation of INM, Indian National Movement. They were busy in laying the foundation of Indian National Movement, on which later leaders could progress. ठीक है. जैसे गांधीयन स्ट्रेटजी हो, एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रेटजी हो, सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हो, तो वो लोग बाद में इसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. देखो कुछ भी वर्ड ना समझ आए, कोई पॉइंट ना समझ आए, पूछ लेना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Their writings and speeches raised level of national awakening.
लेवल ऑफ नेशनल अवेकनिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they were economic critiques of British rule. Economic critique of British rule. Therefore, exposed the true character of colonialism. The true character of colonialism. Let's लिखो, their efforts led to some of the reforms. अभी लिखो पहले, their efforts led to some of the reforms. First point, sub point, establishment of PSC, Public Service Commission. Establishment of PSC, UPSC, उसका U हटा देना बस, PSC in 1882. 1882. Next point, इसी में सब point, Indian Council Act 1892. Indian Council Act 1892. इसमें ब्रैकेट में लिखना, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. अब उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं कि इलेक्शन इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट था, वो अलग चीज है, बट वर्ड इलेक्शन फर्स्ट टाइम कब आया? 1892 में, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ मॉडरेट्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एचिंशन कमीशन. एचिंशन कमीशन, establishment of Atchison Commission 1896 for civil service reforms, Indian civil service reform. Next लिखो, House of Commons. House of Common क्या है? House of Commons एक House of Lord होता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के डिविजन है. House of Lord and just like राज्यसभा House of Lord, लोकसभा House of Common, कॉमनर्स के लिए. In 1893, how सब पॉइंट में, in 1893 House of Common passed a resolution for simultaneous civil service exams. CSE लिखना, civil service exam. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, 1895 Welby Commission. Welby, WELBY. Welby Commission was appointed for better management of expenditure. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, Fowler Commission. Fowler Commission was appointed for exchange rate reforms. इंपॉर्टेंट है तीनों. नेक्स्ट लिखो, नहीं, हाँ ये क्लोज कर दो. देखो, एक पैटर्नल एक आइडिया होता है पैटर्नल डिस्पोटिज्म. मिडीवल में मैंने लिखवाया था फिरोज शाह तुगलक के केस में. पैटर्नल डिस्पोटिज्म, मौर्यस एंशिएंट जिन्होंने किया होगा, कोई है एंशिएंट वाला यहाँ पर? हाँ, कमाल तुम ही हो बस. एंशिएंट में मैंने लिखाया था मौर्यस के कॉन्टेक्स्ट में कि पैटर्नल डिस्पोटिज्म, ये टर्म्स यूज किए थे मैंने वहां. तो यहाँ भी ये लोग पैटर्नल डिस्पोटिज्म यूज करते हैं. पैटर्नल डिस्पोटिज्म का मीनिंग क्या है कमाल? पैटर्नल मींस पेरेंट्स, डिस्पॉट. एक बोल रहा है वो कि हम पेरेंट्स हैं आपके, दूसरा डिस्पॉट है. डिस्पॉट मींस डिस्पोटिक रूल. ठीक है, अथॉरिटेरियन रूल. तो इन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कि पैटर्नल डिस्पोटिज्म, हम आपको एज अ
फादरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यू ऑल आर लाइक सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। तो हम आपको रिफॉर्म कर रहे हैं, ये आइडिया जनरेट किया था, क्योंकि इनका आइडिया क्या था, व्हाइट मैंस बर्डन, हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, व्हाइट मैंस बर्डन अल्टीमेटली यही बात है ना उसकी। तो उसके थ्रू इन्होंने लॉज लाए, कुछ पॉलिटिकल लॉज लाए, कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। एक ट्री क्रिएट कर दिया ना रिफॉर्म्स का, एक ब्रांच सोशल, एक लीगल, एक पॉलिटिकल, इस तरीके से रूल ऑफ लॉ, एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गया ना। एजुकेशन 1857 से पहले तो हो गया ना, कौन कौन सा था, मैकॉले माइन्यूट और वुड्स डिस्पैच, तो एजुकेशन के रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। ये समझ लो ब्रांचेस हैं रिफॉर्म्स की, ठीक है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पैटर्नल डिस्पोटिज्म बोल लो या व्हाइट मैंस बर्डन वाला बोल लो, ठीक है। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, इसके रूट्स होंगे या नीचे, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी उसने इस ट्री के पैटर्नल डिस्पोटिज्म का जो ट्री स्टैंड किया था ब्रिटिश रूल ने, उसके रूट्स को कट कर दिया। दे कट एट द रूट्स ऑफ द आइडिया ऑफ पैटर्नल डिस्पोटिज्म प्रोमोटेड बाय ब्रिटिश रूल। किसने, इकोनॉमिक क्रिटिक ने या मॉडरेट्स ने। क्लियर हो रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आपको ओवरऑल इंपॉर्टेंस नजर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा अच्छे से देखेंगे, बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे आप, तो मॉडरेट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इवन एक्सट्रीमिस्ट जो बात कर रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कर रहे हो, आप हम सोशल बॉयकॉट करेंगे, ये सब करेंगे, तो वो कहां पर आकर कह रहे हैं वो लोग, आईएनसी में आके तो कह रहे हैं ना। आईएनसी क्रिएट किसने की, मॉडरेट्स ने। तो ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है उनका। क्लियर है सबको, तो ऐसे डायग्राम वायग्राम कोई अपनी तरफ से बना लिया करो, ठीक है। अब ये बनाया किसी ने, बना लिया ना, बाकियों ने नहीं बनाया, बना लिया ना। तो इस तरीके से कोई ब्रांचेस दिखा दो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, दे कट एट द रूट्स ऑफ, ठीक है। अब इसमें जो मैंने कौन कौन सी कमीशन लिखाई, एचिंशन कमीशन, वेल्बी कमीशन, फाउलर कमीशन। एचिंशन कमीशन पर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है, वेल्बी कमीशन डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, सीधा क्वेश्चन ही ये था वेल्बी कमीशन। फाउलर कमीशन अभी तक नहीं आया है, पीटी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है। इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ, एज एन स्टेटमेंट इन पीटी आ चुकी है। तो जितने भी पॉइंटर्स लिखा है ना मैंने, ये सब लोग सब जो है कहीं ना कहीं पीटी में क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं, और मेंस में तो इंपॉर्टेंस है ही जब लिखोगे मॉडरेट्स के बारे में। क्लियर है। देखो पॉइंटर्स जो मैं दे रहा हूँ ना, ये सारे ये बहुत रिफाइन करके दे रहा हूँ मैं, कि यूज या तो मेंस में यूज हो या पीटी में आएंगे। ये पीटी में सारे इंपॉर्टेंट जो इधर उधर के पॉइंटर्स है जनरली मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम में लिखे हुए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो वाले लिखवा रहा हूँ सब, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लास्ट पॉइंट तो सोशल रिफॉर्म हो गया, इकोनॉमिक क्रिटिक हो गया, राइटिंग स्पीचेस हो गया, लेइंग द फाउंडेशन हो गया। हाँ एक हेडिंग दो, सोशल बैकग्राउंड ऑफ अर्ली कांग्रेस, एक हेडिंग दो, सोशल बैकग्राउंड। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना उनके सोशल बैकग्राउंड को, कि अपर क्लास ओरिएंटेड था, नैरो अप्रोच था, तो सोशल बैकग्राउंड के पॉइंटर्स लिख लो दो तीन। फर्स्ट लिखो अर्बनाइज्ड, सेकंड लिखो मिडिल क्लास। ये पॉइंटर्स दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। पहला अर्बनाइज्ड, नेक्स्ट मिडिल क्लास में लिखना लॉयर्स, लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट लिखो वेस्टर्नाइज्ड, नेक्स्ट लिखो मल्टी रिलीजियस, मल्टी रिलीजियस। क्या एग्जांपल होगा इसमें मल्टी रिलीजियस में, फर्स्ट फोर प्रेसिडेंट लिखवा चुका हूं, एक टेबल बनाया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट लिखो बिटवीन बिटवीन 1892 बिटवीन 1892 टू 1909, 1892 टू 1909, 39%, 39% एक डायग्राम बना लेंगे। 39% वर लॉयर्स, 19% जमींदार, 15% ट्रेडर्स, एक 15% का बनाओ, ट्रेडर्स टी, 3% अदर्स, ठीक है।
ये डायग्राम यूज कर सकते हो कहीं करना हो तो। 39%, 19%, 15%। तो ये क्या डायग्राम शो कर रहा है? डोमिनेटेड बाय लॉयर्स, डोमिनेटेड बाय जमींदार्स, ट्रेडर्स, ये सब कौन कौन है? मिडिल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एक और डायग्राम बना लो, इसमें 3 सेक्शंस देना। 90% हिंदूज, 6.5% मुस्लिम्स, थोड़ा ज्यादा हो गया, अपने हिसाब से बना लेना। 90% हिंदूज, 6.5% मुस्लिम्स, बाकी अदर्स। ठीक है, पारसीज, क्रिश्चियंस, 3.5% अराउंड। 3 सेक्शन बना दो सर्कल में अपने हिसाब से। 90% में थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये वाला सारा 6.5% मुस्लिम्स, बाकी अदर्स। ठीक है, क्रिश्चियन, सिख, पारसीज। क्लियर है? ये डायग्राम यूज हो जाएंगे। सोशल बैकग्राउंड का कोई पॉइंट देना होगा तो ये 2 डायग्राम बना देना। मोर स्पेसिफिकली ये वाला बनाना, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो। ठीक है, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म कांग्रेस का क्या आएगा, इट इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वो बाद में मैं कराऊंगा। ठीक है, जब मुस्लिम लीग बनेगी या इश्यूज होंगे पार्टीशंस के, बंगाल का पार्टीशन होगा, तो वहां पर मैं पॉइंटर्स यूज करूंगा कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज, फिर उसका काउंटर पॉइंट दूंगा। ठीक है, तो ये डायग्राम यहां तक याद रखना। बनाने के लिए, यूज करने के लिए ये वाला रखो, क्योंकि ये मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास डोमिनेटेड, मास नहीं है इसमें। सिर्फ लॉयर्स हैं, जमींदार हैं, ट्रेडर्स हैं, ये एजुकेटेड है, अर्बनाइज्ड है, मिडिल क्लास है, पीजेंट्स नहीं है, पीजेंट्स नहीं है। ठीक है, वुमेन का नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये कब आएगा? जब गांधीयन फेज आएगा, तब बनेगा ट्रू मास करेक्टर, गांधीयन फेज में, जिसमें हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट होगी, बाकी जो चल रहा है। ठीक है ना? क्लियर है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ब्रिटिश रिएक्शन टू अर्ली कांग्रेस हो गया ना? हाँ, हो गया। डिमांड्स लिख लो अब, डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, ये हुआ नहीं है ना? डिमांड्स ऑफ मॉडरेट स्पेसिफिकली नहीं कराया ना मैंने। ठीक है, लिखो डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, देख लो एक बार ठीक से। हाँ, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स थे? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉड सेंस में, अभी स्पेसिफिक डिमांड ब्रिटिश रूल से क्या करेंगे, ठीक है, वो लिखो। पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव से समझ आ रहा है ना, वो इंडियन नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में था और इंडियंस के लिए क्या करना चाह रहे हैं। अभी इनकी डिमांड ब्रिटिश रूल से क्या है, वो वाला लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, फर्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दूंगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दूंगा, कुछ इकोनॉमिक दूंगा, 3 दूंगा। ठीक है, और उनमें सब पॉइंटर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में लिखो फर्स्ट, लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, किसी में नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेचर, इन लेजिस्लेचर। इसी में सब पॉइंट नेक्स्ट, न्यू काउंसिल्स, न्यू काउंसिल फॉर NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, न्यू काउंसिल फॉर NWFP कैपिटल्स में, एंड पंजाब, एंड पंजाब। इसी में नेक्स्ट लिखो, टू इंडियंस, टू इंडियंस इन विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, टू इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेचर हो गया एक, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। ठीक है, यही देखते हैं ना आज भी हम, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होती है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट लिखो, रिफॉर्म्स इन बजट, रिफॉर्म्स इन बजट। बजट में क्या 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 रिफॉर्म्स करते हैं ये सुन लो, लिखना नहीं है। जैसे बजट में सबसे पहले कि एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, ये एक्सपेंडिचर्स को रिफॉर्म करो, रिड्यूस करो, टैक्सेस को कम करो। ठीक है,
सोशल सेक्टर्स पे स्पेंडिंग ज्यादा करो, स्पेंडिंग ज्यादा करो। और क्या हो सकता है? लेजिस्लेचर में बजट के ऊपर डिस्कशन अलाउ करो। ऐसा नहीं है कि बजट आ गया साइन करके आगे कर दो। इंडियंस को अलाउ करो जो लेजिस्लेशन में जो बैठे हैं। आज देखते हैं ना हम, डिस्कशन होता है। ये उस टाइम नहीं होता था क्योंकि कॉलोनियल रूल था। तो डिमांड ये थी कि डिस्कशन अलाउ करो। फिर जब डिस्कशन अलाउ कर देंगे तो नेक्स्ट डिमांड होगी कि हमें वोटिंग अलाउ अलाउ करो, कि जो बजट है उसके ऊपर हम वोट भी कर सके। तो ग्रेजुअली मूव करेंगे हम। क्लियर है सबके? तो यही बेस बनेगा पॉलिटी का बाद में 1947 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब हेडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, इसी में सब पॉइंट। ट्रायल बाय ज्यूरी, ट्रायल बाय ज्यूरी, JURY। रिफॉर्म्स फॉर लेबर, रिफॉर्म्स या लेबर रिफॉर्म्स, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना आसाम टी स्टेट या टी प्लांटेशन। हमने एक एक्ट देखा था ना, बंगाल इमिग्रेशन वाला, लिखवाया था मैंने। ठीक है, इसी में नेक्स्ट लिखो फिर। मिलिट्री रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव में ही मिलिट्री रिफॉर्म्स। इंडियंस एट हायर रैंक, इंडियंस एट हायर रैंक। अब सब हेडिंग दो नेक्स्ट, थर्ड सब हेडिंग इकोनॉमी। मिलिट्री, इंडियंस एट हायर रैंक्स। ठीक है, इकोनॉमी का दो एक सब हेडिंग। बजट वाला यहां भी आ सकता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, इंडियन इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेस, रेंट्स, स्टॉपिंग ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्टॉपिंग ड्रेन ऑफ वेल्थ, DOW, कैपिटल्स में DOW। अब कुछ कुछ जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनके बारे में लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, 3-3 4-4 पॉइंटर्स, ज्यादा नहीं। ठीक है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो, GK गोखले, GK गोखले, मॉडरेट लीडर्स हेडिंग, उसके अंदर GK गोखले। हाँ, देखो ये वाला जो टॉपिक है मॉडरेट लीडर्स, ये पीटी का पॉइंट है। ठीक है, इसमें मैं तुमको कुछ पॉइंटर्स दूंगा कि पढ़ना कैसे होता है। बाकी जो लीडर्स हैं एक्सट्रीमिस्ट के या सोशलिस्ट के, उनका नहीं लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, उनका आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा सबका, इनका भी मिल जाएगा। बट एक वे अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। ठीक है, फ्रेम कैसे हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बुक कौन सी है उनकी, ठीक है, कौन से लेजिस्लेटिव काउंसिल से थे, फर्स्ट MP कौन है ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंडियन, इस तरीके से लिखो। GK गोखले का लिखो। इलेक्टेड टू, इलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ गवर्नर जनरल इंडिया, GGI कैपिटल्स में, ऑफ गवर्नर जनरल इंडिया। इसमें लिखो ही एम्फसाइज्ड ऑन, he emphasized on vision of inclusive, comma, educated, educated, comma, self-reliant India, self-reliant India, and continues to inspire, continues to inspire leaders and citizens, leaders and citizens alike, leaders and citizen alike। इसको बॉक्स में कर लेना, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को बॉक्स में कर लो। बोल देना, स्टेटमेंट बोल देना, लीडर्स एंड सिटीजंस अलाइक, ALIK। इस स्टेटमेंट को बॉक्स में डाल दो। कभी भी क्वेश्चन आए भगत सिंह के ऊपर, किसी के ऊपर भी, लीडर के ऊपर, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का पार्ट है। क्लियर है? बना बनाया कंक्लूजन मिल गया आपको। ठीक है, यार रट्टा करने की जरूरत नहीं है, वो अप्रोच देख लो, सेल्फ रिलायंट, इंक्लूसिव,
वही वर्ड्स यूज करके अपने लैंग्वेज में कंक्लूड कर देना। कोई भी हो क्वेश्चन, भगत सिंह पे क्वेश्चन आ जाए, किसी रिवोल्यूशनरी के, किसी सोशल रिफॉर्मर के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन बन जाए लीडर्स के ऊपर, कंक्लूजन है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दिया वो। नेक्स्ट लिखो, he helped in the formation of Morley Minto reforms. Morley Minto reforms. मॉर्ले स्पेलिंग लिख लोगे, मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ब्रैकेट में लिख लेना इनवाइटेड टू लंदन, इनवाइटेड टू लंदन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के फॉर्मेशन से पहले जो भी उसमें बिल आया था उसका, उससे पहले लंदन बुलाया गया था, वहां इनकी सजेशंस ली गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, he supported age of consent bill, he supported age of consent bill 1891, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिखो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक अपोज्ड, बीजी तिलक अपोज्ड। इन दोनों की डिबेट हो गई थी न्यूज़पेपर के अंदर, जीके गोखले वाज इन सपोर्ट एंड बाल गंगाधर तिलक इन अपोजिशन। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट, ओपिनियन बेस्ड, ठीक है, क्लियर है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज क्या की थी, कितना इंक्रीज किया था, 10 इयर्स था पहले मैरिज के लिए, 10 से 12 कर दिया गर्ल की मैरिज के लिए, वुमन, ठीक है, 10 to 12 इंक्रीज, ये लिख लेना ब्रैकेट में। नेक्स्ट लिखो, मेंबर ऑफ आईएलसी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैपिटल में लिखना आईएलसी, मेंबर ऑफ आईएलसी। नेक्स्ट लिखो 1905 आईएनसी प्रेसिडेंट, 1905 आईएनसी प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लिखो, फॉर्म्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम बनो आईएएस, मेंटोर टू महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, गुरु एक ही थे दोनों के, एक फादर ऑफ इंडिया, एक फादर ऑफ पाकिस्तान। died in 1915, इसी में आगे लिखो, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक called him quote unquote करना, the diamond of India, the diamond of India, 1915 called him the diamond of India quote unquote। एक और कॉमा में लिखो, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, JEWEL, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अब सुनो, इंटरव्यू स्पेसिफिक बता रहा हूं, सुन लो, पेन छोड़ दो अभी। तो इंटरव्यू में 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे इसके, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मालवीय नगर तुम लोगों का तो नहीं होगा उस, अच्छा तुम रहते हो वहां पर, लेकिन एड्रेस तुम्हारा नहीं आएगा ना उसमें, जब एड्रेस लिखोगे तो एड्रेस कहाँ का आएगा तुम्हारा, कश्मीर में कहाँ, तो कुलगाम के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जो भी तुम्हारे एरिया डिस्ट्रिक्ट हैं जो, उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक नाम है, किसी के नाम पर है, तो वो नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नाम जो होगा वो हिस्टोरिकल फिगर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल औरंगाबाद, औरंगाबाद मींस औरंगजेब, तो औरंगजेब इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव कि तुम्हारा ऑप्शनल हिस्ट्री है या नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा एरिया है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है। और क्या क्या नाम है, किसी का है कोई हिस्टोरिकल फिगर पे नाम, हाँ चलो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है, ये तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट होगा। मदन मोहन मालवीय के ऊपर लिखो, 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगा। कॉल्ड एज महामन, कॉल्ड एज महामन,
इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ ही चलती है, ठीक, हमेशा ये ध्यान रखना। कॉल्ड एज महामन। अपोज्ड, अपोज, नेक्स्ट पॉइंट, अपोज्ड खिलाफत मूवमेंट, अपोज्ड खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें बेसिस ये नहीं है कि ही वाज हिंदू दैट इज व्हाई ही वाज अपोजिंग खिलाफत मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपोज कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट को, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि एक सेक्युलर मूवमेंट है उसमें रिलीजियस एंगल है, ठीक है, उसको सेक्युलर रहने दो। तो कुछ लीडर्स है जिन्होंने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से, तो वो है, वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, फाउंडर ऑफ बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फाउंडर ऑफ बीएचयू कैपिटल में 1916। अपोज्ड, नेक्स्ट पॉइंट, अपोज्ड लखनऊ पैक्ट एंड सेपरेट इलेक्टरेट, अपोज्ड लखनऊ पैक्ट एंड सेपरेट इलेक्टरेट। सेपरेट इलेक्टरेट कोई बताएगा? अभी हम आए नहीं है यहाँ पर। हाँ, सेपरेट इलेक्टरेट क्या है? क्या बोल रहे हो? सीट्स डिवाइड कर दी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए इतनी सीट्स, मुस्लिम के लिए आया था स्पेशली, बाद में सिखों के लिए आया, फिर और भी डिविजन्स आए, तो उनके लिए सीट स्पेसिफाई कर दी। फॉर एग्जांपल 100 में से 5 सीट्स हैं फॉर पर्टिकुलर रिलीजन ए, ठीक है, रिलीजन ए के बेस पे, हाँ, फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए 5 सीट्स कर दी उनके अंदर। अब फॉर एग्जांपल दिल्ली में वो सीट है, तो दिल्ली में दूसरे रिलीजन के लोग भी होंगे, बट वो दिल्ली रिजर्व्ड है इस पर्टिकुलर रिलीजन के कैंडिडेट के लिए, तो उस कैंडिडेट के लिए ओनली दोज पर्संस कैन वोट जो खुद उस रिलीजन से है, बाकियों को अलग कर दिया, बाकी वोट नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? सेपरेट इलेक्टरेट, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे 1909 के बाद स्पेसिफिकली। ये पोस्ट सेपरेट इलेक्टरेट लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, फाउंडर ऑफ, फाउंडर ऑफ स्काउटिंग, स्काउटिंग इन इंडिया, फाउंडर ऑफ स्काउटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं इनके? द लीडर, द लीडर। स्काउटिंग क्या होता है? प्रमोट करना है, सिंपल हैंड होल्डिंग करना। आप लोगों के जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छी है उसको हम थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बट उनको नहीं करेंगे क्या जो नहीं कर रहे हैं, उनको बोलेंगे कि कंटिन्यूअसली लिखो, इंप्रूव करो, और जिनका अच्छा है उनको कुछ और एडिशनल चीज देंगे कि आप इस चीज पर इंप्रूव करो। जिनका आंसर राइटिंग में इश्यूज हैं उनके उन स्पेसिफिक चीजों पर फोकस करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो स्काउटिंग, क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स को ढूंढना है, गली क्रिकेट में जाके ढूंढेंगे कौन अच्छा प्लेयर है, फिर उसको आईपीएल में, स्काउटिंग इन इंडिया। तो ये इनका अपना क्या, क्या बोल रहे हैं? इन इंडिया, ये सोसाइटी थी उनकी, ठीक है, अंदर नहीं जाना, उसके अंदर अंदर जाना होता मैं लिखवा देता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं इनके? द लीडर, द लीडर, फिर कॉमा लिखना, लेटर अक्वायर्ड, लेटर एक्वायर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट लिखो, प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, सेवक संघ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही वॉज staunch advocate, STAUNCH, staunch, he was staunch advocate of social justice, social justice, and worked to eradicate untouchability, untouchability and caste discrimination। बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें लिखो, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आगे लिखो, स्टॉन्च एडवोकेट, स्टॉन्च एडवोकेट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी,
वुमेन एजुकेशन कॉमा सोशल रिफॉर्म। इसी में नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम टू क्वालिफाई एज बैरिस्टर, ठीक है। यहाँ क्लोज करते हैं, 3-4 लीडर्स और लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर एक्सट्रीमिज्म पे आएंगे, ठीक है।